welcome in today's class. Today we have to move further and have to see the voice of some exceptional sentences. जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस का वॉइस बनाना सीखेंगे जो कि सामान्य सेंटेंस से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कोई सेंटेंस दिया हो जिसमें इज एम आर वॉजवर के बाद टू दिया हो, टू के बाद भी वन चलते हैं, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं आखिर वह एक्सेप्शनल सेंटेंस जिसका पैसिव बनाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एम टू लगा हुआ है, इज टू, आर टू एंड वॉज टू। जी हाँ, और एक हम लोग इसको प्राइमरी एक्सुलरी बोलते हैं। इज एम आर वॉज वर डू डज डिड हैव हैज हैड को प्राइमरी एक्सुलरी में रखा गया है। और प्राइमरी एक्सुलरी के बाद अगर टू आते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं टू के बाद V1 होता है, जैसे देखेंगे V1। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, बनाना बहुत आसान है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी एक्सुलरी, इट मीन्स इज एम आर जो हमको देना है, इज एम आर नो वॉज और वर। देखोगे वॉज और वर आएंगे, इसमें टू दिया हुआ है पहले से, और हमको क्या करना है, सेंटेंस में जब टू है तो जोड़ना है बी, V3 बाई प्लस एजेंट से पैसिव बनाना है। यह है पैसिव बनाने के नियम। तो सबसे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि वॉइस में आपको ढूंढना क्या है, वर्ब ढूंढना है। वर्ब जैसे ही मिलेंगे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है इट। अब देखोगे आई के अकॉर्डेंस एम लगा था, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग वर्ब लगाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हुआ इट, के अकॉर्डेंस चलेंगे इट। टू दिया हुआ है, जोड़ना है हमको B2 का V3, जैसा कि आप देखते हो डन, और बाई आई मी में बदल जाएंगे। और इस तरह से ऐसे सेंटेंस का पैसिव हम लोग बना लेते हैं। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। लर्न है वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, इंग्लिश। इंग्लिश को सब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश सब्जेक्ट बना, इंग्लिश के अकॉर्डेंस भी इज चलेंगे, टू पहले से दिया हुआ है। लर्न का V3 चलेंगे लर्न, और बाई सी हर में बदल जाएंगे। जैसा आप देख रहे हो वैसे ही देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, और वह है सेंटेंस इंट्रोगेटिव। जी हाँ, यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, WH हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको वॉइस बना रहे हैं तो हमको वर्ब से लेना देना है, मतलब वर्ब के फॉर्म को बदलेंगे हम, और इस तरह से वॉइस में चला जाता है। तो देखोगे वर्ब मिला हमको, मिल गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, हॉकी होगा इसका सब्जेक्ट नो। लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो हॉकी के अकॉर्डेंस वर्ब क्या चलेंगे, इज एम आर में से इज चलेंगे, जो कि पहले आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले, आगे दिया क्या है टू, जोड़ेंगे बाबू क्या, बी प्ले का V3 क्या होता है प्लेड, और बाई यू ना यहाँ लिखेंगे। सेंटेंस चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और इस तरह से हम लोग बना लेंगे पैसिव। चलते हैं हम लोग आगे और देख लेते हैं। इसमें वर्ब है कॉल, ऑब्जेक्ट इसका अस है, बनाएंगे इसको सब्जेक्ट वी, और वी के साथ चलेंगे वर्ब। जी हाँ, प्लुरल है, यहाँ सी के अकॉर्डेंस वॉज, लेकिन ऑब्जेक्ट अस को बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ अस जो है वह वी में बदलेगा तो लेगा वर्ब, और इसके बाद आगे दिया हुआ है टू, जोड़ेंगे बी, कॉल का V3 लगा लेंगे कॉल्ड, और बाई जो है सी हर में बदल जाएंगे। और इस तरह से वैसे सारे सेंटेंस जिसमें इज एम आर वॉजवर के बाद टू दिया हो तो बी जोड़कर पैसिव बना लेते हैं। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं दूसरा। तो डियर स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे हैव हैज हैड आएंगे, क्या आएंगे, हैव हैज हैड के बाद आएंगे टू। तो देखोगे हैव टू नहीं, हैज टू और हैड टू दिया है। ऐसे सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव भी बनाना है बहुत आसान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैव ना हैड और हैज देखते हैं। यह आता है प्राइमरी एक्सुलरी, इसमें दिया हुआ है टू, क्या दिया हुआ है टू, जोड़ना हमको बी, और प्लस लगाएंगे V3 बाई प्लस एजेंट से बना लेंगे पैसिव। और आप देख सकते हो सबसे पहले हम ढूंढेंगे वर्ब, जैसा मैं आपको बताता रहा हूँ। मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट इट। यहाँ आई के अकॉर्डेंस हैव था, जी आई के अकॉर्डेंस हैव था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट इट जो है सब्जेक्ट बन गया है, तो इट के अकॉर्डेंस चलेंगे हैज, टू दिया हुआ है, बी जोड़ना है, देखोगे लगाएंगे डू का V3 डन,
और बाई आई मी में बदल जाएंगे और इस तरह से हो जाएंगे इसका पैसिव। वैसे ही हम लोग देखते हैं वर्ब यहाँ पे प्ले है, हॉकी को आप बनाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जी हाँ, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बदलना है वर्ब, इसीलिए हॉकी को बनाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब है, तो लिखेंगे हैज हॉकी। आगे दिया हुआ है टू, जोड़ना है बी, प्ले का भी लगाएंगे प्लेड, और बाई नो रामू से पैसिव बनाते हैं जैसा आप देख रहे हो। और नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे बाबू, यहाँ पे वर्ब अर्न है, तो मनी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मनी को सब्जेक्ट बनाएंगे, और हैड जो है वो पास्ट फॉर्म का वर्ब है, जो सारे सब्जेक्ट के साथ इक्वल चलते हैं, इतनी समान ही चलते हैं, तो मनी हैड टू है, जोड़ना बी, अर्न का भी 3 चलता है, अर्नड और बाय लगाएंगे हर, और इस तरह से हम लोग बना लेते हैं इसका पैसिव। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल, और वह है या। अब देखते हैं, तो कुछ सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होंगे, देखेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो सकते हैं, देयर की जगह इट भी लग सकता है, और लिखा रहेगा देयर इज टाइम, इट इज टाइम। जी हाँ, देयर इज टाइम या इट इज टाइम के बाद 2+B1 दिया रहेगा, 2+B1 दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंस का जब हमको पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखोगे इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देखेंगे वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसिव कैसे बनेंगे ऐसे सेंटेंस का, तो क्या करते हैं, जो वह सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट हो या इट से स्टार्ट हो, और वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, नो ऑब्जेक्ट है, देखोगे आगे वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, और एटलीस्ट आगे वाले वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो देयर इज, मतलब वहाँ तक हम बदलाव नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वहाँ तक बदलाव नहीं करेंगे जहाँ तक कि टाइम आएगा। अब देखोगे जहाँ से 2 होंगे तो 2 को लिखेंगे प्लस जोड़ेंगे बी प्लस B3 से पैसिव बना लेंगे। अब देखो ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर सेंटेंस अगर आप जान नहीं रहे हो तो बनाना फिर बहुत मुश्किल है। तो देखोगे इसका अगर पैसिव बनाते हो तो लिखते हैं देयर इज नो टाइम, ध्यान से देखे रहे, देयर इज नो टाइम, और 2 है, बी जोड़ेंगे, प्ले का B3 लगा देंगे प्लेड, और इस तरह से बन जाएगा पैसिव। वैसे ही बनाएंगे यहाँ, देयर इज नो टाइम टू बी नो लर्न। जी, आपको यहाँ तक कोई बदलाव नहीं करना है, यह सेंटेंस वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना। 2 के बाद जोड़ना है बी, लर्न का भी चलेंगे लर्न, और इस तरह से पैसिव बन जाएगा। ऐसे ही हमको देयर इज नो टाइम तक कोई बदलाव नहीं करना है, तो देयर इज नो टाइम नो, और 2 के बाद जोड़ना है आपको बी, इट मीन्स बी प्लस सीन का B3 चलेंगे संग, और इस तरह से बन जाएंगे पैसिव। तो ध्यान आपको देना है कि यह सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो सकता है या इट से स्टार्ट हो सकते हैं, तो और वर्ब में आगे ऑब्जेक्ट कोई नहीं होगा, नहीं, तो इस तरह से पैसिव बनाते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखते हैं नंबर चौथा रूल देखेंगे, और वह है यह। तो डियर स्टूडेंट, आप देखोगे सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ, हम बोले क्या, इट से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकते हैं, इसमें नो हो सकते हैं, नो नहीं भी हो सकते हैं, देयर इज टाइम भी लिख सकते हैं, देयर इज नो टाइम भी लिख सकते हैं, दोनों से सेंटेंस स्टार्ट होंगे। लेकिन आपको जो ध्यान देना वो यह है कि अब देखोगे यहाँ वर्ब है के बाद ऑब्जेक्ट आया है, जी, अब देखोगे यहाँ पे वर्ब है और के बाद ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है ना, और यहाँ देखोगे यह वर्ब है के बाद ऑब्जेक्ट आया है। पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें सिर्फ वर्ब दिया था, तो उसका पैसिव हम लोग सिर्फ 2B प्लस B3 से बना दिए थे, वहाँ तक नहीं बदले थे जहाँ तक कि टाइम आया था। ऐसे सेंटेंस का कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसका कन्वर्जन करना भी बहुत आसान है, आपको वहाँ तक नहीं बदलना जहाँ तक टाइम नहीं आता है। तो देखो ये टाइम हो गया, के बाद हमको फॉर लिखना है, क्या लिखना है, फॉर, क्या लिखना है, फॉर के बाद यह जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट लिखना है, फॉर के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और तब इसमें 2 दिया हुआ है, जोड़ना है बी और प्लस B3 से पैसिव बना लेते हैं। इसको बहुत आसान है पैसिव बनाना। सबसे पहले तो आपको करके दिखाते हैं, तो देखोगे हम लिखे यहाँ पे देयर इज, ध्यान से देखते रहेंगे, तो देयर इज नो टाइम नो
फॉर हॉकी, देखोगे कि ऑब्जेक्ट है, इसको ले आएंगे यहाँ पे हॉकी, और यहाँ देखोगे टू जोड़ेंगे बी और प्ले का बी 3 लगा देंगे प्लेड, और इस तरह से इसका पैसिव बना लेंगे। वैसे ही दूसरे सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे देयर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो देयर इज नो टाइम, नो लिखेंगे यहाँ, इस टाइम जैसे ही समाप्त हुआ यहाँ पे फॉर लगाना है और यह ऑब्जेक्ट यहाँ लाना है। तो फॉर द लिखा है इलेक्ट्रिक बिल, नो, और इसमें टू दिया हुआ है, आपको भी टू जोड़ना है प्लस बी, और पे का भी 3 लगा देना है पेड, और इस तरह से सेंटेंस के बन जाएंगे पैसिव। और वैसे ही बनाएंगे आगे वाले सेंटेंस का पैसिव, तो लिखेंगे इट इज टाइम, क्या लिखेंगे, इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, आवर प्रेयर, तो लिखेंगे आवर प्रेयर, नहीं टू दिया हुआ है, जोड़ना है बी, नो, और देखोगे से का भी 3 चलता है शेड, और इस तरह से हम लोग बना लेंगे इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर टू बी शेड। इट मीन्स वह सेंटेंस जो या तो देयर या इट से स्टार्ट होते हैं, नहीं अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं तो सिर्फ टू बी प्लस बी 3 से पैसिव बनेंगे, जबकि अगर वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट आता हो तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम के तुरंत बाद फॉर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, टू के बाद बी जोड़ेंगे और बी 3 से पैसिव बना लेंगे। और अब हम लोग देखते हैं इसका 5वां रूल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखोगे, और ऐसे सेंटेंस, ऐसे जो कन्वर्जन है वो बहुत कम मिलते हैं देखने को, लेकिन मैं उसको आपको स्पष्ट तरीके से, पूर्णतः आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं वह 5वां रूल। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को देखिए, शी लाइक्स मी टू डू दिस वर्क, शी लाइक्स मी टू डू दिस वर्क, वह मुझसे चाहती है कि मैं इस काम को करूं, मतलब वह देखोगे शी लाइक्स मी टू डू दिस वर्क, वह चाहती है कि मैं इस काम को करूं। ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम बॉस, वह लोगों से चाहता है, देखोगे वह लोगों से चाहता है कि लोग उसे बॉस कहे, नहीं वैसे ही दे लाइक अस टू ब्रिंग फ्लावर, वे हम लोगों से चाहते हैं कि हम लोग फूल लाएं, वे लोग हम लोगों से चाहते हैं कि हम लोग फूल लाएं, मतलब ऐसा आप सेंटेंस देखोगे। तो ध्यान देना है आपको, शी लाइक्स मी टू डू दिस वर्क, और एक मीन्स काम कौन करेगा, वह चाहती है, लेकिन काम कौन करेगा, शी लाइक्स मी टू डू दिस वर्क, वह चाहती है कि मैं इस काम को करूं, मैं इस काम को करूं। तो देखोगे इसमें उनके चाहने से कुछ नहीं, काम मैं करूंगा, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ होगा, देखोगे वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, जो काम करेगा, नहीं मेरी माँ चाहती है कि मैं बाजार जाऊं, तो माँ के चाहने से नहीं, बाजार जाने का काम कौन, मैं करूंगा, इसलिए मैं करता हुआ, तो देखोगे यह करता है, वर्ब है ऑब्जेक्ट। मैं ठीक है ना, हम शुरू से ही आपको बोलते आ रहे हैं, या हम बताना चाह रहे हैं आपको कि पूरे वॉइस में सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब ढूंढते ही आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं, तो लिखेंगे शी लाइक्स, जैसा दिया हुआ है वैसे ही रहने देंगे। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, दिस वर्क, तो दिस वर्क को यहाँ ले आएंगे, तो लिखेंगे दिस वर्क, नो, और लिखा हुआ है क्या, तो टू, जोड़ना है क्या बी, और देखोगे टू का भी 3 क्या हो जाएगा, डन, और किसके द्वारा होगा, तो मेरे द्वारा होगा, तो देखोगे मी, और एक में सब्जेक्ट देखो यहाँ एजेंट बन गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, और इस तरह से बन गया है, ठीक है ना। वैसे ही क्या है, वह लोगों से चाहता है कि लोग उसे बॉस कहे, लोग उसे बॉस कहे, नहीं तो देखोगे उसके चाहने से नहीं, बॉस कहने का काम कौन करेगा, मतलब जो काम करेगा वह लोग है या सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब या ऑब्जेक्ट है, और इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखते रहना है। तो सबसे देखेंगे ही लाइक्स, देखोगे वह बॉस किसको कहलवाना चाहता है, स्वयं को कहलवाना चाहता है ना, तो देखेंगे ही लाइक्स, हिम जो है यहाँ आके हिमसेल्फ हो जाएगा, मतलब वह स्वयं को लोगों से बॉस कहलवाना चाहता है, तो ही लाइक्स हिमसेल्फ, टू है, जोड़ेंगे बी इसमें, जैसा आप देख रहे हो, कॉल का भी 3 चलेगा, कॉल्ड, नहीं देखोगे बॉस, ध्यान से देखते रहना है, आपको बात समझ में आ जाएगा। तो देखोगे ही लाइक्स हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड बॉस,
वह स्वयं को बॉस कहलवाना चाहता है। किससे? तो लोग ही कहेंगे, यहाँ के जानवर, यहाँ के कुत्ते उसे बॉस नहीं कहेंगे, मतलब बाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही वे लोग चाहते हैं कि हम लोग फूल लाएं, तो लाने का काम हम लोग करेंगे, वर्ब इसमें और यह ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों के चाहने को ऐसे ही लिखेंगे, तो दे लाइक फ्लावर्स को लाएंगे पहले, और देखोगे टू को, जो टू है जोड़ेंगे बी, ब्रिंग का भी चलता है ब्रॉट नहीं, आप देख रहे हो, और बाई अस चलेंगे। और इस तरह से सेंटेंस का कर लेते हैं हम लोग कन्वर्जन इन पैसिव। और इस तरह से हम लोग 5 रूल्स जो पढ़े हैं वह टोटल एक्सेप्शनल रूल में आता है, वह सामान्य सेंटेंस से बिल्कुल अलग है। लेकिन हम लोग आगे वाले वीडियो में ऐसे ही और एक्सेप्शनल सेंटेंस को देखेंगे। तब तक हम लोग लेते हैं एक दूसरे से विदा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ।